पहली बेटी सुर सुंदरी और दूसरी बेटी मैना सुंदरी हुई। चलते हैं, ये एक ऐसा शिक्षाप्रद कथानक है जिसे आप एक प्राचीन कथा न समझकर आज के वर्तमान से जोड़कर देखें तो बड़ा ही लाभदायक होता है। महाराजा बाहुपाल पधार रहे हैं। फिर आज आपकी पुत्री सुरसुंदरी विवाह के पश्चात मैना से भी बात कर लेनी चाहिए। बहन के यहाँ से पत्र आया है, कहती है वे बड़ी प्रसन्न है। यदि हम उस विवाह के लिए स्वीकारती ना देते तो क्या तुम्हारी बहन उसी में भी कोई राजकुमार है? यदि तुम किसी राजकुमार से कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आर्यकाओं की ये वचन तुम्हारे भाग्य को बदल दे। राजकुमार यदि पसंद है तो हमसे कहो, हम उसका विवाह तुमसे अवश्य करा देंगे। आज आपके शब्दों में मुझे अहंकार दिख रहा है। आज एक पिता अपनी बेटी से नहीं, एक राजा किसी प्रजावासी से बात कर रहा है। मेरा आज तुम्हारे क्या आपके अंदर ये अहम की बू आ चुकी है? और एक माताओं की शिक्षा और जैन पाठशालाओं में पढ़ाना आज हमारे लिए ये किस लिए? महामंत्री, अभी तक केवल बाल हट और तेरा हट ही देखी गई है। मैं अभी देखकर आता हूँ। महाराज, उस दिशा में कुछ उनके शरीर से राख पीप गिर रहा है। हाथ पांव की उंगलियां कल सड़ कर गिर रही हैं। क्या करना है? तुम सुबह अपनी बारात लेकर आओ। क्या? हाँ, कल सुबह तुम अपनी बारात लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारा विवाह मेरी पुत्री, मेरे घर की राजकुमारी मैना के साथ होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी दशा देखिए, मेरे हाथ पांव से खून मवाद, ये रक्त पीप निकल रहा है, और आप अपनी बेटी मुझे देना चाह रहे हैं। चुप हो जाओ। ये विवाह नहीं, एक षड्यंत्र है। तेरी इस गली सड़ी काया को देखकर मेरी ये सोचकर मत आना कि तेरा विवाह होगा। केवल और केवल ये सोचकर आना कि मैं तुम्हें जीवन दान दे रहा हूं। मैं सोच रहा हूं मैं क्या करूं। विवाह कर ही लीजिए। लेकिन क्यों? आपको घरवाली मिल जाएगी, हमें खाने को थाली मिल जाएगी। मैं इस दशा में विवाह कैसे करूं? अरे करना तुम्हें नहीं है, करेंगे तो वो। आपको तो खड़े होना है। उसका जीवन बेकार हो जाएगा। अरे बेकार तो तब होगा जब तुम्हारा विवाह होगा। राजा जी ने बोला है विवाह नहीं करना, केवल अपनी राजकुमारी को ऐसा ऐसा दिखाएंगे ताकि वो डर जाए, वो उससे क्षमा याचना करेगी। बस तुम विवाह कर लो। तुम लोगों के प्राण बचाने हैं तो विवाह करना ही होगा। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, मरने से पहले एक बार विवाह ही करते चलते। तो कुछ नहीं, अब तैयारी कहाँ को जाए कोई बताए। बारात है आई, हमें खाओ लगाई, हमें देव मिठाई, हमें रात मिठाई। अरे चलो अरे मंत्री जी, बोलो। अरे क्या करना है? अरे क्या करना है मुझे बताओ तो। मुझे किस लिए बुलाया है यहाँ पर? तुम्हें आज विवाह कराना है। किसका? राजकुमारी मैना का। इस मधुर मिलन की बेला मेरे मन में बसाए भगवान। माला में पिरो कर फूल फूल पिरोली अरमान।
मेरी ये दशा ठीक नहीं है। मेरे हाथ पांव के ये शरीर के टुकड़े कर गिर रहे हैं। ये हट छोड़ दो। मैं तुम्हारे विवाह योग्य नहीं हूं। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। मुझसे विवाह मत करो राजकुमारी, मुझसे विवाह मत करो। आप जो भी हैं, आपको मेरे पिताश्री ने स्वीकार किया है। और मेरी आर्य का माँ कहती है कि जिस वर को माता पिता स्वीकार करें, बेटी को उसे हंसकर पति समझ लेना चाहिए। मैं इस क्षण से अपने पिताश्री का आशीर्वाद समझकर, अपना भाग्य समझकर आपको अपना पति स्वीकार करती हूँ। अभी सोच लो राजकुमारी। पिताजी, पिताजी, लो कर लिया मैंने विवाह। जिसे आपने चुना था, लो स्वीकार कर लिया मैंने उसे अपना पति। नहीं मैना, ये विवाह नहीं है। अरे मैं तो तुझे इसलिए, मैं तो इस घोड़ी रोगी को इसके राजमहल तक लेकर आया था ताकि तू इसे देखे और तू कांप जाए। मैं तो, तू पागल हो गई है क्या? अरे देख अपने आप को, ये राज श्रीमंत, और देख इस कुछ दिन जीने वाले युवक को। श्रीपाद, देखिए ये विवाह नहीं है, ये विवाह नहीं है। बेटी, बेटी उतार दे इस माला को, उतार दे इस माला को। नहीं नहीं नहीं, आप पिता हैं, आप केवल इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा सुहागन रहूं, सदा सुहागन रहूं। तेरे भाग्य में तो मैंने जीवन भर का रोना लिख दिया। मैंने जीवन भर का रोना। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बाबुल की जा तुझको सुखी संसार मैं तेरी बीना जाना ससुराल में इतना प्यार मिले। मेरी मैना और सहनाई बिखर गई वरमाला। हाय विधाता तूने इनके भाग्य में क्या लिख डाला। मत छो मुझे। मेरी छाया तुमसे दूर रहनी चाहिए। चरणों को छू कर कहती हूँ, आप ही मेरे सब कुछ हो। नहीं मैना, मेरे पांव छूकर मुझे और पापी मत बनाओ। जिसे आप पाप समझ रहे हैं वही, अब ये बेजान लाठी आपकी सहारा नहीं, आपकी पत्नी मैना आपका सहारा। फेंक दीजिए। कहा जाता है कि मैना ने बहुत से जैन तीर्थों की वंदना की, सभी तीर्थों पे जाकर अपने पति के कल्याण की कामना की, और एक दिन किसी जंगल में उन्हें महामुनि राज के दर्शन हुए। हे महामुनि, आप तो दयालु हैं,
आप तो करुणा के सागर हैं। आखिर मेरे पति ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि जिसके कारण इन्हें और इनके सभी सैनिकों को ये रोग सड़ा सड़ा कर मार रहा है? आप कोई मार्गदर्शन क्यों नहीं देते? हे सती, मेरी बात ध्यान से सुनना। तुम्हारे पति हुआ बेटी, अच्छा हुआ बेटी तू सब कुछ छोड़कर चली आई। पिताजी आंखों से इतना प्रेम करते हैं, इसे मैंने पहचाना नहीं। पिताजी आपने मेरा विवाह किससे कराया था? एक कौड़ी रोगी से। इसलिए कि मेरी आर्य का मां और हमारी जैन ग्रंथों में गलत शिक्षा दी गई है, इसीलिए ना। देखिए पिताश्री, ये है मेरे भाग्य की परिभाषा। आपने मुझे एक कौड़ी पुरुष से विवाहित किया था। ये वही हैं जो आज तुम्हारी राजमहल में सुंदर सुडोल स्वस्थ राजकुमार बनकर लौटे हैं। श्रीपाल, प्रणाम राजा जी। श्रीपाल, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पांव, ये चमत्कार ये कैसे हुआ मैना? बताओ मैना, मुझे ये चमत्कार कैसे हुआ? जिस जैन धर्म को तुम नहीं मान रहे, उसी जैन धर्म के बरसंत ने उसी मंत्रों के उच्चारण से, उन्हीं के जब तक की प्रेरणा से आज वह कोड़ी रोगी भी निर्मल काया से परिपूर्ण हो चुका है। उदय जब आएगा मैं सुंदरी कहे बिता